चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीजी प्री डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2023 तक की सीजी प्री डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2014 से लेकर 2023 तक के डीएड के अंतर्गत जो शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्न हैं उसको कवर कर लिए थे। अब से हम इसमें जो है हिंदी के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो जिन भी दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हिंदी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2023 के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 81 में, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखो कच, सिरोरू, सरोरू और ऑप्शन डी है कुंतल है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरोरू जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 82 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। देश भर में बात फैल गई है, तमाम देश भर में बात फैल गई है, पूरे देश भर में बात फैल गई है, और ऑप्शन डी संपूर्ण देश भर में बात फैल गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश भर में बात फैल गई है। ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 83 है यहाँ पर, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। स्थिति का परिवर्तनशील होना, विरोध करना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, और ऑप्शन डी बार बार बात बदलना जो है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 84 है, 2 स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। मूल स्वर, प्रधान स्वर, संयुक्त स्वर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त स्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 85 में देखते हैं हम, स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी निजवाचक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 86 नंबर है, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है। लेखन कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और ऑप्शन डी है वाचन कौशल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन नंबर डी, वाचन कौशल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 87 में, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक वाक्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 88 है यहाँ पर, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगी। माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे, और ऑप्शन डी माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पर जो है कि माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 89 में देखते हैं, देहलता कौन सा समास है। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 90 है, कैंची किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली, जापानी, तमिल, तुर्की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तुर्की जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये हो गया 2023 के प्रश्न। अब हम 2022 के हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। सीजी प्री डीएलएड 2022 का यहाँ पर हमारा हिंदी से रिलेटेड पहला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 81 में, निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। ठीक है, पाथर, पत्थर, पत्थर, और ऑप्शन डी है पत्थर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 82 नंबर है, भारत देश महान है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भारत, महान, देश, और ऑप्शन डी भारत एवं महान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 83 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, और ऑप्शन डी है अनेक योग्य दर्शनीय स्थल देखने को है। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 84 नंबर में देखते हैं, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होगा। काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम न जानना, और ऑप्शन डी है काम धीरे धीरे करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काम न जानना जो है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। देखो कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 85 नंबर है यहाँ पर, वाक्य के अंगों के नाम है।
उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, विधेय और विधेय विस्तार, उद्देश्य और विधेय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और विधेय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 86 नंबर है यहाँ पर। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है कुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से, और ऑप्शन डी अक्षरों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 87 है यहाँ पर। अक्षर का अनिखार्थी शब्द है, ठीक है, अज, आत्मा, समय, और ऑप्शन डी सूर्य है। सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, देखो कि अक्षर का जो अनिकार्थी पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अनिकार्थी है कि समानार्थी है या विलोम शब्द है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा? ये जो है अनिकार्थी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अति का विलोम शब्द है न्यून, अल्प, कम, और ऑप्शन डी है नगण्य। सही आंसर ऑप्शन बी, अति का क्या हो जाएगा? अल्प जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 89 है। निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द है पानी, जनता, वर्षा, और ऑप्शन डी है योद्धा। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन नंबर डी। शब्दों में, निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द पूछा जा रहा है ना, तो योद्धा जो है क्या है? बहुवचन यहाँ पर शब्द है। प्रश्न क्रमांक 90 है। ई का उच्चारण स्थान है कंठ है, तालव्य, ओष्ठ, और ऑप्शन डी दंत है। सही आंसर ऑप्शन बी, तालव्य जो है इसका राइट आंसर है। ये तो होगा 2022 के हिंदी के प्रश्न। अब हम यहाँ पर 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। सीजी प्री डीएलएड 2021 के हिंदी से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है? ठीक है, आकाश, अमृत, वस्त्र, और ऑप्शन डी है छतरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छतरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? ने, को, के लिए, और ऑप्शन डी है यहाँ पर से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये जो है से इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83 में देखते हैं यहाँ पर। निम्नांकित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है? भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र आदि। शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया है, और ऑप्शन डी, कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन सी, मतलब शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 84 नंबर है यहाँ पर। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, गर्मियों में मेरे मामा के घर जाऊंगा, मुझे घर नहीं जाना है, और ऑप्शन डी, आप उस जगह जाकर ले लो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुझे घर नहीं जाना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 85 है। आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, किसी के आगे पीछे न रहना, और ऑप्शन डी है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। सही आंसर ऑप्शन डी, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, ये जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 86 है यहाँ पर। निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। वक्ता के मनोभावों को समझने की क्षमता विकसित करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं मुक्तियों का यहाँ पर प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ कर सकना, और इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी है। सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 87 है। निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर देखो, मैंने देर रात तक पढ़ाई की, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, और ऑप्शन सी, तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की, और ऑप्शन डी है तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 88 है यहाँ पर। निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया, उंगली कट गई और खून टपक कर कुछ समय बाद सूख गया, और ऑप्शन सी है उसे रक्ताल्पता की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया है, और ऑप्शन डी, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 89 है यहाँ पर। निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपशब्द का प्रयोग हुआ है। अस्थिर, विसंगति, बदनाम, और ऑप्शन डी है दुष्कर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बदनाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 90 है। निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। भाषा, गड़बड़, अमीर, और ऑप्शन डी औलाद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो हो गया 2021 के प्रश्न। अब हम 2019 के प्रश्नों को देखेंगे।
19 के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आ के आगे री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाता है। संधि के अंतर्गत इस विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी है यण स्वर संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुण स्वर संधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 82 नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल है? चांदी मूषक, कुंभिल, जातरूप, कृपा, आश्रित और ऑप्शन डी है ऊंट और कमेलक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊंट और कमेलक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 83 नंबर है यहाँ पर, निम्नांकित में मुहावरा नहीं है। कांटे बिछाना, गले मरना, आंधी की आम और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंधी के आम जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 84 नंबर है यहाँ पर, मनुष्य आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त से जो विभक्तियाँ क्रमशः किन कारकों का प्रतिनिधित्व करती है? करण, यहाँ पर 2 बार अपादान है, अपादान फिर 2 बार करण है, 3 बार करण है और यहाँ पर 3 बार अपादान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखो कि किन कारकों का प्रतिनिधित्व करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, करण, 3 बार जो करण ये राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 89 देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर इधर बचा है, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले ये प्रश्न क्रमांक 84 में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एक बालक, 5 पुरुष और 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं। जुल्हा, कुम्हार, बनिया, सपेरा और धोबिन जो है गांव को जा रहे हैं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, भेड़ की भीड़ यज्ञ मंडप की ओर जा रही थी और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक बालक, 5 पुरुष और 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं, ये जो है क्या है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 85 है यहाँ पर, निम्नांकित में से किस मुहावरे में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? अपनी रोटी अलग पकाना, अंधे का डंडा, जले पर मिर्च छिड़कना और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों है। सही आंसर यहाँ पर क्या है? जले पर मिर्च छिड़कना, ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 86 है यहाँ पर, प्रकरणांतर एवं क्या दिया है? दुसमता लेखन कला के दोष है, इस कथन में क्या है? देखो अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या है? दोनों सही बताया गया है और यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या है? एक सही एक गलत बताया गया है और ऑप्शन सी में आ को गलत बताया गया है, ब को सही बताया है और ऑप्शन डी में दोनों को गलत बताया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर है यहाँ पर, कवि चकमक तेंदुआ बच्चा के लिए शब्द प्रकार अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त शब्द क्रमानुसार सही है? तत्सम विदेशी देशज तद्भाव, तत्सम देशज विदेशी तद्भाव, तत्सम सद्भाव देशज और विदेशी और ऑप्शन डी तत्सम विदेशी तद्भाव और देशज। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्सम विदेशी देशज और तद्भाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 89 नंबर देखते हैं, 88 का हो गया था, तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 89 में, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी है। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। मैं जिस दुकान में गया था उसमें पुस्तक नहीं मिली और ऑप्शन डी काम सीखा हुआ और नौकर कठिनाई से मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 90 है यहाँ पर, तुलसीदास हिंदी के महाकवि को कौन नहीं जानता? इस कथन में तुलसीदास तथा महाकवि शब्द के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह और ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या रहता है, देखो विराम चिन्ह का कौन सा वहाँ यहाँ पर प्रयोग हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह जो है इसका राइट आंसर है। ये तो हो गया 2019 के प्रश्न। अब हम यहाँ पर 2018 के प्रश्नों को देखेंगे। 2018 से हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 81 में, गमला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अरबी, फारसी और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है पुर्तगाली, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 82 है यहाँ पर, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? सरवरी, त्रियामा, क्षणप्रभा और ऑप्शन डी है यहाँ पर क्षणदा। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्षणप्रभा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 83 नंबर है यहाँ पर, निम्न में मुहावरे का सही रूप कौन सा है? उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी उड़ल गया, ऑप्शन सी है उस पर घड़ों पानी डल गया और ऑप्शन डी है उस पर घड़ों पानी पड़ गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उस पर घड़ों पानी पड़ गया, राइट आंसर है। अच्छे लेखन के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, छंदों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के आडंबर पर ध्यान देना चाहिए और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ये जो है क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 85 नंबर,
निम्न में से कौन सा जो है उपपद समास यहाँ पर कौन सा है? तटस्थ है, जलधर है, पापतर है और ऑप्शन डी जलचर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तटस्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर है यहाँ पर। हंस पद पर विराम चिन्ह कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के प्रारंभ में, छूटे हुए शब्द की पंक्ति के नीचे और छूटे हुए शब्द की पंक्ति के ऊपर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाक्य के अंत में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 88 नंबर है यहाँ पर। वह विलाप करके रोने लगा, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? अनावश्यक क्रियापद, आवश्यक क्रियापद, अनुपयुक्त क्रियापद और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 89 है यहाँ पर। आपके जरिए ही घर का पता चला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करण कारक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 90 है। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये जो है इसका राइट आंसर है। ये तो हो गया 2018 से प्रश्न। अब हम 2017 के प्रश्नों को देखेंगे। 2017 से हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? लीची, दही, खीर और ऑप्शन डी है मीठा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लीची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 82 नंबर है यहाँ पर। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक जो है क्या किया जाता है, परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो, तो उसे क्या करेंगे? उसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो यहाँ पर देखो अनुस्मारक है, परिपत्र है, संकल्प है और ऑप्शन डी अधिसूचना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परिपत्र जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 83 नंबर है यहाँ पर। इनमें से किसको जो है स्मरण पत्र भी कहा जाता है? प्रतिवेदन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक और ऑप्शन डी अधिसूचना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 84 नंबर है यहाँ पर। कानों में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है? अन्याय करना, कतराना, ऑप्शन सी ध्यान न देना और ऑप्शन डी बदनाम करना। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्यान न देना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 85 में। पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। बहुत महत्व है भारत के इतिहास में 26 जनवरी का। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है और ऑप्शन डी भारत के इतिहास में बहुत महत्व है 26 जनवरी का। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 86 नंबर है यहाँ पर। सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा? निरस्त, नीरव, बेपरा और ऑप्शन डी बेसुरा। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेसुरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी और ऑप्शन डी है मैथिली है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बघेली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 88 नंबर है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतिम यौगिक है? चक्रधर, नीलकमल, जितना संभव हो सके, और ऑप्शन डी रोग मुक्त है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जितना संभव हो सके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 89 नंबर है। निम्न में से कौन सा एक इंद्र का प्रयोज्य शब्द नहीं है? महेंद्र, पुरंदर, सुरेंद्र और ऑप्शन डी मनोज है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर मनोज जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 90 है यहाँ पर। खीर का तत्सम शब्द है? चीर, उदन, छार और ऑप्शन डी मदन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चीर जो है इसका राइट आंसर है। ये तो हो गया 2017 के प्रश्न। अब हम 2016 के प्रश्नों को देखेंगे। 2016 से हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? क दिया है, च, ल और स है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो टिक लगा है उसमें चाहिए। यहाँ पर जो है ये पहले आंसर आया होता है जो मॉडल आंसर होता है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसमें क्या है? फाइनल आंसर जो लिया गया था वो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 82 में। यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो प्र है, प्रति है, प्रत्यु है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब व्यापम के द्वारा जो फाइनल आंसर कौन सा लिया गया था यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी को। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 83 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? प्रार्थना, लोटा, खेत और ऑप्शन डी नेत्र है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी, ऑप्शन बी लोटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी।
प्रश्न क्रमांक 84 नंबर है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्पल, नलिन, राजीव और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर यहाँ पर राजीव जो है, मतलब कि यहाँ पर कमल का पर्यायवाची उत्पल और नलिन तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो राजीव जो है क्या है, वो ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 85 नंबर में। इसमें निम्न में से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ और ऑप्शन सी है तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन डी अच्छा है वह अभी आ गए। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह स्थान बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 86 नंबर है यहाँ पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। इच्छा सूचक, संदेश सूचक, निश्चय सूचक और ऑप्शन डी विधि सूचक है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संदेश सूचक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर है यहाँ पर। गाल बजाना का सही अर्थ है बकवास करना, डींग हाँकना, बकबक करना और ऑप्शन डी है रौब झाड़ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बकबक करना जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 88 नंबर में देखते हैं, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? धीरे धीरे सुनना, जोर से सुनना और सार्थक श्रवण करना और ऑप्शन डी जल्दी जल्दी सुनना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जल्दी जल्दी सुनना जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 89 नंबर है यहाँ पर। लेखन के वर्तमान में जो समय एवं स्थान की बचत के आधार पर पुनः विराम चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, क्या है? देखो यहाँ पर अलग अलग 4 चिन्ह दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 90 है। निम्नलिखित में से शब्दों से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रक्रिया, यहाँ पर की में बड़ी की मात्रा है, फिर प्रक्रिया है और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है सही आंसर है।